कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, इसके अंतर्गत हम आपको लोहे बाजार की जानकारी, लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको बताएंगे। साथ ही साथ लोहे बाजार, सरिया बाजारों में किस तरीके से बाजारों में बढ़त देखी जा रही है, किस तरीके से इंगट का बाजार है, कास्ट आयरन के भाव क्या है, सारी जानकारी, साथ ही साथ विदेशी बाजारों की भी जानकारी आपको यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है लोहे बाजारों में। लोहे बाजार में शुरुआत कर लेते हैं। लोहे बाजार में जैसे कि आप लोगों ने देखा, निचले स्तर से 42,000 रुपये का एक सपोर्ट लेते हुए बाजारों में उसी तरीके से 42,900 रुपये के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। कल भी आप देखेंगे कि जो बाजारों की स्थिति थी, बाजार एक बार 43,000 रुपये तक ऊपर में गया, लेकिन ऊपरी स्तर से आप देखेंगे कि बाजारों में 43,000 के ऊपर सस्टेन ना होने के कारण 42,900 रुपये के आसपास ही बाजारों में फ्लैट ही कारोबार होता हुआ नजर आया। एमएस स्क्रैप का बाजार इसी तरीके 31,900 रुपये हो गया। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप के कन्वर्जन रेट की अगर बात करी जाए तो 11,000 रुपये रहा। एमएस स्क्रैप के में अगर देखा जाए तो एमएस स्क्रैप में भी आप देख के चल सकते हैं कि उसी तरीके से 31,000 का एक सपोर्ट लिया, और जैसे कि कल भी हमने सपोर्ट आपको लेवल बताया था, उसके सपोर्ट के आसपास से बाजारों में रिकवरी आई और 32,000 रुपये जाने के बाद वहां पर मुनाफा वसूली बाजारों में हावी हुई और बाजारों में करेक्शन के साथ 31,900 रुपये पर फ्लैट बाजार बंद होता हुआ नजर आया। अब चर्चा कर लेते हैं विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो विदेशी बाजारों में आप देखेंगे, विदेशी बाजारों में आयरन और रिवर के भाव में लगभग फ्लैट ही कारोबार देखा जा रहा है। चीन के बाजारों से कोई बहुत अच्छे संकेत आते हुए बाजारों में नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि लोकसभा का चुनाव है, आने वाले समय में गवर्नमेंट का इंटरविलेंस इसमें बना रहेगा, तो सरकार नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा तेजी बन सके बाजारों में। बाजार में ऑलरेडी इस समय इलेक्शन के समय सरकार चाहती है कि जो रेट है, रेट मूल्य कंट्रोल पे रहें और बाजारों में इसी तरीके से उनका वोट बैंक प्रभावित ना हो। इसी के तहत अब जान लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि बाजारों में कल भी आपको सपोर्ट दिया था, 42,600 रुपये का सपोर्ट दिया था। उसके सपोर्ट के साथ ही आप बाजारों में खरीदारी करिए। फिलहाल बहुत ज़्यादा पैनिक करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये जो भी हमने आपको भाव बताए हैं, 1,000 kg के भाव हैं, इस पर आप 1,000 kg के भाव के बाद 18% GST लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस आपको हमेशा अलग से देना होता है। अब बात करते हैं कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। कास्ट आयरन में मंडी गोइंग का टोका का बाजार 300 रुपये पर टन की तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इंपोर्टेड कास्ट आयरन का बाजार भी 37,500 रुपये हो गया, इसमें भी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में कास्ट आयरन के भाव में जिस हिसाब से इंगट पे बढ़त आई है, जैसे कि हम लगातार आपको कहते हैं, जब इंगट पे बढ़त आती है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ के बाजारों में देखने को मिलता है। उसी के तहत आप बाजारों में आप देख रहे हैं कि आपको बढ़त देखने के लिए आपको यहाँ पर टोका का बाजार मंडी गोविंदगढ़ का 36,500 रुपये, इंपोर्टेड का बाजार 37,500 रुपये होता हुआ नजर आ रहा है। अब चर्चा कर लेते हैं HRC CRC कॉइल की क्या स्थिति है। अगर हम HRC CRC कॉइल की अगर हम बात करेंगे, लुधियाना HRC कॉइल का बाजार 52,800 रुपये पर फ्लैट ही कारोबार हो रहा है। CRC सीट का बाजार 59,500 रुपये, गाजियाबाद HRC सीट का बाजार 53,000 रुपये, CRC सीट का बाजार 57,000 रुपये पर कामकाज देखा गया। कोलकाता HRC सीट का बाजार 51,500 रुपये, CRC सीट का बाजार 59,000 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। जैसा कि आपको बता देते हैं, इसमें सोने चांदी के बाजारों में भी कल जबरदस्त सोने में तेजी देखी गई। चांदी के बाजारों में भी हल्की सी तेजी देखने के साथ कामकाज हो रहा है। मेटल बाजार ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक अच्छी तेजी के साथ ही बाजारों में कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक में कामकाज हो रहा है। बाजारों में कहीं पर भी करेक्शन आएगा तो वहां पर आप गिरावट पे आप खरीदारी करके खरीदारी करिए। ऊपरी स्तर पे आप मुनाफा वसूली करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये मेटल बाजार की भी जानकारी थी। अब बात कर लेंगे अभी लोहे के बाजारों के बारे में। रायपुर SBY TMT के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो विदेशी बाजारों में जैसे कि हमने आपको बताया, ग्लोबल बाजारों में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ग्लोबल बाजारों में लगातार अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, चीन, जापान, जो बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं, यहाँ पर भी कोई बहुत अच्छा सपोर्ट ना मिल पाने के कारण बाजारों में आप देख रहे हैं लगातार स्टील सेक्टर में तेजी नहीं बन पा रही है। स्टील सेक्टर में लगातार एक रेंज बाउंड, दिवाली के वास्ते आप देखेंगे बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक दायरे में कामकाज ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजारों में फिलहाल बहुत बढ़त होती हुई नहीं दिखाई दे रही है।
इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग आप 9:30 का शो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं और डिटेल पे आप जाके मॉर्निंग में बाजार में कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां पर बिकवाली करनी है, जानकारी सारी आपको वहां पर मिलती है। किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके आप डाउनलोड करिए। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। डेमो के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। तो रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे, रायपुर एचबी वायर में 45,500 से भाव 46,400 रुपए, लगभग 900 रुपए पर टन की तेजी देखी गई। जीआई वायर का बाजार 50,900 रुपए हो गया। एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 45,500 रुपए पे कामकाज रहा। इसका भी बाजारों में आप देखेंगे कि 44,500 से 45,500 रुपए। रायपुर पाइप का बाजार 42,500 से 43,500 रुपए होता हुआ नजर आया। तो सभी आपने जिस हिसाब से इंगट पे बढ़त देखी है उसका रिफ्लेक्शन बाजारों में देखने को मिला और सभी बाजारों में आपने देखा बाजारों में एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। रायपुर एचबी वायर में भी तेजी देखी गई, जीआई वायर में, एमएस पाइप में भी, रायपुर पाइप में भी बाजारों में तेजी देखी गई। अब बात कर लेते हैं ये जो भाव है, क्या भाव है। ये तो भाव जो हमने आपको बताए हैं, ये सारे भाव जो हमने आपको बताए, 1000 केजी के रेट हैं। 1000 केजी के रेट हैं। इस पे आपको 18% जीएसटी लोडिंग का चार्जेस अलग से देना होता है। अब बात करेंगे टीएमटी की क्या स्थिति है। तो टीएमटी की अगर हम बात करेंगे, टीएमटी में किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, तो टीएमटी के बाजारों में एक अच्छी तेजी। मंडी गोविंदगढ़ का बाजार 47,400 रुपए हो गया। दुर्गापुर का बाजार भी 43,000 से 43,800 रुपए। इंदौर का बाजार 48,900 रुपए। रायपुर का बाजार 43,700 रुपए हो गया। जबकि जयपुर का बाजार 45,900 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 44,800 रुपए, भावनगर का बाजार 48,000 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 46,900 रुपए, जलना का बाजार 48,900 रुपए, पटना का बाजार 44,900 रुपए। तो सभी टीएमटी के बाजारों में जिस हिसाब से इंगट में बढ़ता ही है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर बाजारों में देखने के लिए मिला, उसका असर यहाँ पर देखने को मिला। और बाजारों में आप देखेंगे मंडी गोविंदगढ़ तो लगभग 1200 रुपए पर टन की तेजी देखी गई, जबकि दुर्गापुर का बाजार 1000 रुपए पर टन की तेजी आई है। रायपुर का बाजार भी आप देखेंगे 900 रुपए पर टन की तेजी के साथ कामकाज देखा जा रहा है। यह भी सारे 1000 केजी के रेट है। 18% जीएसटी लोडिंग का चार्जेस प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको हमेशा अलग से यहाँ पर देना होता है। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन के क्या रेट है। स्पॉन्ज आयरन में जबरदस्त बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। मंडी गोविंदगढ़ का बाजार 31,300 रुपए हो गया। दुर्गापुर का बाजार 28,400 रुपए, जबकि रायगढ़ का बाजार 27,900 रुपए, रायपुर का बाजार 31,000 रुपए, राउरकेला का बाजार 27,200 रुपए। तो सभी स्पॉन्ज आयरन के बाजारों में भी एक अच्छी तेजी के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में आपको और भी बढ़त आती हुई बाजारों में अगर इसी तरीके से रहा तो बाजारों में और भी बढ़त आती हुई बाजारों में दिखाई देगी। अब बात करेंगे आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो आज का एक अच्छा सपोर्ट की अगर हम बात करें, आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल मंडी गोविंदगढ़ का 42,600 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 43,200 रुपए का। पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 32,200 रुपए। ओवरऑल आउटलुक में बाजारों में ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में कहीं पर करेक्शन आए, गिरावट है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।